आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, आज हरियाणा के लिए भी ये बहुत ही गौरव का दिन है, बड़ा दिन है कि आज हमारे भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आज पंचकुला की इस पवित्र मां मनसा देवी की भूमि पर आप पधारे हैं। कई कार्यक्रमों में आज आप शिरकत करने वाले हैं। मैं आपका इस पवित्र भूमि पर आप आए हैं। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार अनुराग रस्तोगी जी, हमारे सहकारिता सचिव भारत सरकार डॉक्टर आशीष कुमार बुटानी जी, अध्यक्ष क्रिबको वी सुधाकर चौधरी जी और उपस्थित सभी सहकार भाई और बहनों, आप प्रदेश के कोने कोने से आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका भी आज इस पवित्र भूमि पर स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सतत कृषि विकास में सहकारिता की भूमिका विषय पर आयोजित आज ये मेगा कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में सहकार बंधुओं के बीच आकर के मुझे भी बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। हमारे लिए बहुत ही ये गर्व की बात है कि हमारे बीच में हमारे यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी इस कॉन्फ्रेंस में आपकी उपस्थिति से सहकारी आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिलेगी। मुझे ये बड़ा गर्व है कि आपने देश में सहकारिता को एक नई दिशा दी है, नई पहचान दी है, नई ताकत दी है। वह आज भारत की कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण का जो मजबूत आधार बन रहा है। आदरणीय अमित शाह जी, आज आपके करकमलों से हरियाणा के सहकारिता के क्षेत्र में कई नए अध्याय जुड़ रहे हैं। आज आप दूध शीतकरण केंद्र सलेमपुर हैपड़ की जाटूसना आटा मिल का भी आप लोकार्पण करेंगे। आदरणीय साथियों, सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सुविधाजनक, सुरक्षित और सरल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में सहकारी बैंकों में रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड का भी आज शुभारंभ होने जा रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा में क्रिबको द्वारा बनाई गई मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के वितरण का भी आज शुभारंभ हो रहा है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के
दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2021 में देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था मान्यवर, बल्कि सहकारी संस्थाओं को नई दिशा और ऊर्जा देने का ये ऐतिहासिक कदम था। मान्यवर, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 आपने लागू की है। इसमें करोड़ों किसान, दूध उत्पादक, ग्रामीण महिलाएं, कमजोर वर्गों को आपने केंद्र में रखा है। मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को हरियाणा में लागू करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सहकारिता हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और हमारे सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है। एकता में शक्ति का सिद्धांत हमारे गांव ने सदियों से अपनाया है। मान्यवर, यही कारण है कि सहकारिता आज कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरी है। मान्यवर, हरियाणा में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देकर विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा में गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कॉन्फ्रेंस सतत कृषि विकास में सहकारिता की भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी कारगर सिद्ध होगी। मान्यवर, आज मुझे खुशी है कि आपने जिस प्रकार से सहकार को निरंतर मजबूत करने का आप काम कर रहे हैं, मैं आज आपके सम्मुख भारत सरकार के ये आपकी प्रेरणा लेते हुए पैक्स के लिए आज मैं 15 लाख रुपए की लिमिट जो 0% पर देने की आज मैं ये घोषणा भी करता हूं। यह लोन सहकारी बैंकों के द्वारा ये दिया जाएगा। मान्यवर, हरियाणा सरकार के द्वारा 10% का इंटरेस्ट ब्याज रहित उन पैक्सों को दी जाएगी जो समय पर ऋण का भुगतान करेंगे। आज मैं आपके सम्मुख इसको और मजबूती देते हुए जो आपका विश्वास है मान्यवर, उस विश्वास को हम और सशक्त मजबूत करते हुए नीचे तक लोगों को एक बड़ा इसका लाभ मिलेगा। मान्यवर, मैं एक बार फिर आप यहाँ हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। आदरणीय अमित शाह जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से हरियाणा के लिए समय निकाला है। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। मैं आपका पुनः धन्यवाद और आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार मान्यवर। हरियाणा सरकार के 11 साल उन्नति बेमिसाल। आपके मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार सहकारिता द्वारा किसानों के सशक्तिकरण में नए आयाम जोड़ रही है। हरियाणा डेयरी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देवियों सज्जनों, इसी श्रृंखला में भिवानी जिले के सलेमपुर में 20,000 लीटर दूध क्षमता का शीतकरण केंद्र स्थापित किया गया है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से विनम्र आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस प्लांट का लोकार्पण करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। हरियाणा डेयरी सहकारी विकास प्रबंध द्वारा समर्पित वीटा दूध शीतकरण केंद्र सलेमपुर जिला भिवानी, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया जा रहा है। इस केंद्र की क्षमता 20,000 लीटर दूध प्रतिदिन है। इसकी परियोजना लागत 3.30 करोड़ रुपए है।
इसका उद्देश्य गांव के घर तक दूध की शुद्धता को संरक्षित करते हुए शुद्ध दूध एकत्रित करने, ठंडा करने और वितरित करने की निरंतरता प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। इससे आसपास के क्षेत्रों के लगभग 100 गाँवों और बड़ी संख्या में दूध उत्पादकों को फायदा पहुँचेगा, जिससे डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत कर किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। जय सहकार, जय हरियाणा। जहां दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। आइए एक बार जोरदार तालियों से इस मंगलमय उद्घाटन का स्वागत करें। देवी और सज्जनों, हरियाणा सरकार के अतुलनीय सहयोग से हैफेड द्वारा रेवाड़ी जिले के चाटूसाना में एक अति आधुनिक आटा मिल की स्थापना की गई है। माननीय मुख्य अतिथि से विनम्र निवेदन, कृपया अपने करकमलों से रिमोट का बटन पुनः दबाकर इसका लोकार्पण करें। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। हैफेड ने जातूसाना जिला रेवाड़ी में एक नई अत्याधुनिक आटा मिल स्थापित की है। इस मिल की उत्पादन क्षमता 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन है और प्रोजेक्ट की लागत 13 करोड़ 60 लाख रुपए है। यह मिल PLC कंट्रोल के साथ पूरी तरह से स्वचालित है। इस मिल में स्टोरेज के लिए 5000 मीट्रिक टन क्षमता का साइलो भी है। इसमें प्लांट की उत्पादन क्षमता के अनुसार पैकेजिंग के लिए एक स्वचालित पैकिंग सेक्शन भी है। आटे की गुणवत्ता और स्थिरता की जांच के लिए एक उन्नत आंतरिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। प्लांट में बहु अनाज आटा बनाने की सुविधाएं भी हैं, जिसमें आटे के फोर्टिफिकेशन के लिए प्रावधान शामिल है। 100 मीट्रिक टन क्षमता की यह पूर्णतः स्वचालित मिल किसान कल्याण एवं खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देवी और सज्जनों, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, हरियाणा के सभी जिला सहकारी बैंकों में प्लेटिनम डेबिट कार्ड का शुभारंभ किया गया है, जो सरल एवं सुरक्षित बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है। माननीय मुख्य अतिथि से विनम्र आग्रह, यहाँ उपस्थित कुछ लाभार्थियों को ये कार्ड प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह, मान्य पर मंच के आगे आने की कृपा करें। सबसे पहले श्री महिपाल जी। इस डेबिट कार्ड में 5 लाख रुपए की लेन देन सुविधा भी प्रदान की गई है। देवी और सज्जनों, आइए जोरदार तालियां एक बार पुनः। गौरवशाली पल। इसके बाद श्रीमती अलका जी। ये कार्ड 2 लाख रुपए के निःशुल्क दुर्घटना बीमा का भी लाभ प्रदान करता है। श्रीमती अलका जी अपना डेबिट कार्ड का प्रतिरूप लेते हुए। इसके बाद श्रीमती सुधा जी। देवी और सज्जनों, एक ऐसी पहल जो सहकारिता आंदोलन के साथ साथ डिजिटल इंडिया के संकल्प को भी आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद श्री सुरेश कुमार जी। और श्री जसवीर सिंह जी। अब माननीय मुख्य अतिथि जी के करकमलों से मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। सबसे पहले भारत कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड जींद के श्री कृष्ण कुमार जी से आग्रह करता हूं, कृपया देवी और सज्जनों, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पंजीकरण एवं सशक्तिकरण में भी एक अहम योगदान दे रहा है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें इन अलौकिक पलों का। श्री कृष्ण कुमार जी के बाद बालू एम्पैक्स लिमिटेड बालू कैथल के श्री राजवीर सिंह जी। राजवीर सिंह जी को ये पल हमेशा याद रहेंगे। धन्यवाद महोदय। देवी और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर कृपको द्वारा समावेशी एवं सर्वस्पर्शी विकास पर केंद्रित जनहित के अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पिछले 1 वर्ष में किए गए इन आयोजनों को एक सुव्यवस्थित एवं स्मरणीय पुस्तक के रूप में संकलित किया गया है। माननीय मुख्य अतिथि से करबद्ध आग्रह, कृपया इस पुस्तक का विमोचन करें। मंचासीन अन्य गणमान्य विभूतियों से भी मेरा आग्रह, कृपया इस
अनावरण में शामिल हों। क्रबिको द्वारा कई प्रकार के अभियान गत वर्ष चलाए गए हैं। इनका एक अद्भुत संकलन, ये किताब जो आने वाले समय में हमारा मार्गदर्शन करेगी। बहुत बहुत आभार श्रीमान। देवियों सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के पावन अवसर पर सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो अभूतपूर्व पहल, नवाचार और नए प्रकल्प शुरू किए गए हैं, वो केवल वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य की सुदृढ़ नींव को भी तैयार करते हैं। डिजिटल परिवर्तन से लेकर पारदर्शिता, समावेशन, युवा सहभागिता, महिला सशक्तिकरण पर आधारित इन सभी नवाचारी योजनाओं को एक सूत्र में पिरोने का एक प्रयास एक पोर्टल के माध्यम से किया गया है। मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से आग्रह करता हूं, रिमोट का बटन दबाकर इस पोर्टल का लोकार्पण करें माननीय मंत्री महोदय। देवियों सज्जनों, ये पोर्टल सहकारिता मंत्रालय की दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता और नवाचार का प्रतीक है, जो एक इस तरह का संकलन डाटा का जो भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत बहुत आभार मान्यवर। देवियों सज्जनों, अब समय है उस ओजस्वी संबोधन का जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। यहाँ उपस्थित सभी सहकार बंधुओं की ओर से माननीय गृह एवं सहकार मंत्री से विनम्र निवेदन, अपने संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, हरियाणा के ही नेता श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी, हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार श्री आशीष कुमार भूटानी जी, सचिव सहकारिता भारत सरकार श्री सुधाकर चौधरी जी, अध्यक्ष क्रिप्को, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सहकारिता से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। आज गीता की भूमि, हरि की भूमि हरियाणा पर आकर आप सबको मिलकर सच अर्थ में बहुत बहुत आनंद और खुशी हो रही। हरियाणा ने हमेशा देश की खाद्य सुरक्षा, दूध उत्पादन और खेलों के मैदान में देश के लिए पदकों की झड़ी लगाने का काम हमारे हरियाणा ने किया है। मोर्चा कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, हरियाणा का किसान,
हरियाणा का जवान और हरियाणा का खिलाड़ी, इसने हर मोर्चे पर हमारे तिरंगे को शान से ऊपर उठाने में भारत का सम्मान किया है। आज भी देश के विकास का इतिहास जब कोई अध्ययन करता है तो वो कालखंड को भूल नहीं सकते। उस वक्त तो हमारी आबादी बहुत कम थी, फिर भी वो आबादी को खाने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं मंगाने पड़ते थे। यह हरियाणा और पंजाब की ही भूमि है जिसने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर कर दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया। छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद कोई भी सीएपीएफ उठाकर देख लो, तीनों सेनाएं देख लो, आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा जवान मां भारती की रक्षा के लिए देने का काम हमारी हरियाणा की वीर माताएं करती है। और उनकी बहादुरी के चलते ही कई सारे आक्रमण सफलता के साथ भारत की सेनाएं और भारत के सशस्त्र बल विफल कर पाए। और धाकड़ हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी हरेक खेल में देश का मेडल की तालिका में ऊपर उठाने का काम करते हैं। जो हरियाणा इतिहास से भी जुड़ा है, धर्म से भी जुड़ा है, आध्यात्म से भी जुड़ा है, परंपराओं से भी जुड़ा है, वो हरियाणा आज धीरे धीरे कृषि और सहकार दोनों के सुयोग से किसान समृद्धि के नए आयाम लिखने जा रहा है। मित्रों, आज मौका है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में क्रिप्को द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया है। यही सेमिनार में मिल्क चिलिंग सेंटर, हफेड़ का आटा मिल, रुपे प्लेटिनम कार्ड, मॉडल पैक्स का पंजीकरण और सहकारिता वर्ष का पोर्टल, जो पूरे देश की सहकारिता की इंफॉर्मेशन सहकारिता से जुड़े सभी किसानों को देगा, उसका यहां पर लोकार्पण हुआ है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि देश की 70% आबादी, हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। हमारी आबादी के बहुत बड़े हिस्से का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जीवन यापन भी खेती के आधार पर होता है, किसानी के आधार पर होता है, पशुपालन के आधार पर होता है। अगर हम कृषि को और पशुपालन को एक स्वतंत्र रूप में, आइसोलेशन में व्यवसाय के रूप में देखें तो वो बहुत सारे लोगों को रोजगारी देते हैं। देश में सबसे ज्यादा रोजगारी अगर कोई दो सेक्टर से निर्मित होती है तो कृषि और पशुपालन से होती है। मगर कृषि और पशुपालन के साथ कोऑपरेटिव को जोड़ते हैं तो ये 125 करोड़ लोगों को रोजगारी के साथ समृद्ध बनाने का काम भी एक कोऑपरेटिव कर सकता है। अभी मैं यहां आया था एक डेयरी प्लांट के लोकार्पण। हमारे पशुपालक
सुबह 3 बजे से बहनें पशुपालन के काम से लगती है और शाम को 7 बजे तक पशु के पीछे पूरा दिन जाता है। अगर वही दूध गांव की दुकान में अगर वो बेचते हैं तो उनको मिलने वाला पैसा और कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से मिलने वाले पैसे में 70% का अंतर है, 70% का अंतर है। ये जो मुनाफा है वो पशुपालन के लिए मेहनत करने वाली मां का है, बेटी का है, मगर उसके पास पूंजी नहीं है। वो दूध को पेस्चुराइज कर कर दिल्ली के बाजार में बेचने के लिए पूंजी नहीं है, कौशल भी नहीं है। उसका दही बनाकर, इसका चीज, पनीर, बटर बनाकर बेचने का कौवत नहीं है। मगर कोऑपरेटिव एक सेक्टर है जहां पर वो सिर्फ दूध देकर आती है और कोऑपरेटिव माध्यम से सिर्फ 100 रुपया ये माताओं ने भरा है। और गुजरात में आज अमूल 36 लाख बहनों को 90,000 करोड़ रुपया हर साल वितरित करती है। इतने ही दूध को अगर हम बाजार में बेच देते हैं, बाजार मूल्य से बेचते हैं, तो वो 12,000 करोड़ में बिकता है। अब ये 12,000 करोड़ और 90,000 करोड़ का जो अंतर है वो कोऑपरेटिव है। इसी के लिए कहते हैं कि पशुपालन, कृषि और कोऑपरेटिव तीनों को मिलाया जाए तो सहकार से समृद्धि का सृजन हो सकता है। हमने कृषि और पशुपालन को हमेशा रोजगारी की दृष्टि से देखा है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर कर एक नया मंत्र दिया, सहकार से समृद्धि। अब रोजगार के साथ साथ समृद्धि को भी जोड़ने का काम किया है। अभी मैं पार्लियामेंट की सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदाता समिति को लेकर गया था, वहां बहनों के संवाद करता था। मुझे संवाद की शुरुआत में बताया गया कि यहां वही बहनें बैठी हैं जो साल में 50 लाख रुपया से ज्यादा इनकम कर रही है, वही बहनें बैठी हैं। अब सिर्फ दूध और गोबर डेयरी को देकर 50 लाख से ज्यादा आय जिनकी है, ऐसी 100 से अधिक बहनों के साथ मैंने खुद संवाद किया है और मैं 3 तहसील की बात कर रहा हूं। ये पोटेंशियल भारत की हर तहसील में पड़ा है। जरूरत है इसका दोहन करने की। मोदी जी ने अपनी सरकार आने के बाद कृषि के आधार को भी मजबूत किया और कोऑपरेटिव के माध्यम से मजबूत की हुई कृषि को किसान को समृद्ध बनाने के लिए उपयोग करने का काम किया। कम पानी, कम केमिकल और कम जोखिम, रिस्क, ये नई कृषि नीति की नींव है। इरिगेशन को वैज्ञानिक तरीके से कर कम पानी में ज्यादा फसल लेना, प्राकृतिक खेती के माध्यम से फर्टिलाइजर का उपयोग कम करना और भूमि के परीक्षण से ऐसे क्रॉप का चयन करना जिसमें रिस्क कम से कम हो। सॉइल हेल्थ, वाटर सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मार्केट एक्सेस, प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग, ये सबसे के माध्यम से किसान की आय बढ़ाना और धीरे धीरे सब्सिडी निर्भर कृषि की जगह
सस्टेनेबल कृषि, सातत्यपूर्ण मुनाफा कमाने वाली कृषि की दिशा में हमारा देश आगे बढ़ा है। और इसके लिए जल और मिट्टी की सुरक्षा, उसका परीक्षण, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव कम करने वाली खेती, डिजिटल कृषि मिशन और कोऑपरेटिव, ये सभी वर्टिकल्स को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं कुछ बातें किसानों के सामने रखना चाहता हूं। 2014 में जब मोदी जी आए तब इस देश का कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपया था। जरा ध्यान से सुना है सबने? मैं फिर से बोलता हूं, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इस देश का कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपया था। कितना था? और अब 22,000 करोड़ के कृषि बजट को बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ग्रामीण विकास का बजट जो कमोबेश कृषक जहां रहता है वो क्षेत्र के विकास के लिए होता है, गांव के विकास के लिए होता है, वो 80,000 करोड़ था। और आज 80,000 से बढ़ाकर ग्रामीण विकास का बजट 1,87,000 करोड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैंने शुरुआत के दिनों में देखा है, अगर गांव के बोरवेल की मोटर भी चली गई तो सरपंच रिपेयर नहीं करा पाते थे, किराए की जीप कर सचिवालय के धक्के खाते थे। आज कोई सरपंच ऐसा नहीं है, और हरियाणा में तो जरा भी नहीं है। अभी अभी चुनाव गया है, मैं हर गांव में जाकर बजट पढ़ता था, जिसको 10 साल में 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए न मिला हो, ऐसा कोई गांव नहीं। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन अप्रोच का है। फसल बीमा को ज्यादा उपयोगी बनाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को 6,000 रुपया हर साल। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में 1,00,000 करोड़ ई नाम के माध्यम से उचित दाम मिले। श्री अन्न मिशन, दलहन तिलहन मिशन, डेयरी सेक्टर की चक्रीय व्यवस्था, कई प्रकार के इनिशिएटिव हमने लिए और लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया, 93,000 करोड़ रुपया, जो योजना पूरी होते होते 1,00,000 करोड़ की हो जाएगी। इसके माध्यम से 1,00,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का काम भी ये 10 साल में आगे बढ़ाया गया। मित्रों, ढेर सारे काम कृषि के लिए कर कृषि को मजबूत करा, और जो उपज किसान कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से बना रहा है, इसका पूरा मुनाफा किसान के पास जाए, इसलिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। हमने पैक्स के मॉडल बायलॉज बनाए। पैक्स के साथ अभी हमने मल्टीपर्पज पैक्स का किसानों को सर्टिफिकेट दिया। हमने उर्वरक वितरण, कीटनाशक वितरण, कृषि उत्पादों का सफाई, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, दवाइयों की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी, पानी का वितरण, ये सभी चीजों को पैक्स के साथ जोड़ने का काम किया। लगभग 30 अलग अलग आयामों को पैक्स के साथ जोड़कर हमने पैक्स को मजबूत करने का काम किया है। 3 राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाए,
एक किसानों की उपज को एक्सपोर्ट करने के लिए, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए और एक बीज के उत्पादन के लिए। डेयरी क्षेत्र में भी 3 नए हमने राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव बनाए हैं और इस सब के माध्यम से किसान की आय बढ़ाने का एक नींव डालने का काम किया है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, जब अमूल की स्थापना की तब 2000 लीटर दूध रोज का अमूल इकट्ठा करता था। आज देश भर में कई करोड़ों लीटर दूध इकट्ठा करता है और 1,23,000 करोड़ का टर्नओवर है। मुझे विश्वास है कि 15 साल बाद इस देश में मिनिमम 20 अमूल खड़े होंगे जो किसानों के लिए काम करने वाली संस्थाएं होंगी। ऐसी नींव डालने का हमने काम किया है। नायब सिंह जी बैठे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि कहां से इनमें इतनी हिम्मत आती है। मुझे घोषणा पत्र के लिए सैनी साहब ने बुलाया, तो चुनाव का घोषणा पत्र था पार्टी की ओर से, मुझे पब्लिक के सामने रखना था। अगले दिन भेजा, मैंने पढ़ा 24 फसलों पर को एमएसपी पे खरीदना। मैंने फोन किया, पौना बजा था, फिर भी जगह है सैनी को। मैं कहूं भाई सैनी, ये पढ़ा है क्या आपने? 24 फसलें खरीद पाओगे? तो ऐसे ही विनम्रता से कह दे, हाजी खरीद लेंगे, आप चिंता मत करो, पढ़ जाओ एक बार। और मैं बधाई देना चाहता हूं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। और जो खरीदते हैं, बैठ जाइए, जो खरीदते हैं उसका भी पैसा 48 घंटे में पूरी कागजी कार्यवाही पूरी कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मैं सहकारिता मंत्री हूं। अनेक राज्यों से चीनी मिलने वाले और गन्ना किसान दोनों मिलने आते हैं। अब सैनी जी के कारण देश भर की सरकारों की हालत खराब है, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना का दाम अगर कोई राज्य में दिया है तो सैनी ने हरियाणा में देने का काम किया। 108 मंडियों को ई नाम पोर्टल पर उन्होंने जोड़ दिया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में 85% सब्सिडी आज हरियाणा सरकार देती है। कृषि भूमि पट्टा विधेयक भी लेकर आए और ऐसे टोलों तक पानी नायब सिंह ने पहुंचाया जहां पिछले 40 वर्षों से कभी पानी नहीं पहुंचा था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 2088 अमृत सरोवर बनाकर पानी को नीचे पहुंचाने की भी व्यवस्था की है। हरियाणा में ढेर सारी इंडस्ट्री है, गुड़गांव है, जीएसटी भी आता है, इनकम टैक्स का हिस्सा भी बड़ा आता है। मगर मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि हरियाणा का किसान अगर खुश नहीं है तो हरियाणा की सरकार ठीक नहीं चल रही है। और नायब सैनी ने हरियाणा के किसान को हंसता कर दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, आज क्रिप्को ने यहां पर इस सम्मेलन आयोजित किया है। लगभग 7,000 सहकारी समितियां क्रिप्को के साथ जुड़ी है। हजीरा और शाहजहांपुर, मतलब उत्तर प्रदेश और गुजरात में 2 परिसरों के माध्यम से 34 लाख मेट्रिक टन यूरिया ये बनाते हैं और 10 लाख मेट्रिक टन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का सेल करते हैं और 6.5 लाख टन डीएपी विदेश से सस्ते दामों से लाकर वितरित करने का काम करते हैं। एक मानों में
किसान की समृद्धि के लिए क्रिप्को ने नींव डालने का काम किया है। मित्रों, आज मैं एक और बात कर जाता हूं। इस देश में बहुत बड़ा वर्ग ड्राइवरों का है, ऑटो चालकों का है, और अब नया जमाना भी आया है, मोटरसाइकिल लेकर मोटरसाइकिल को टैक्सी बनाने वाले युवा भी निकले हैं। कई सारी कंपनियां देश में टैक्सी का काम करती है, मगर उसमें मुनाफा टैक्सी ड्राइवर के पास नहीं जाता है, मालिक के पास जाता है। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से हम 1-2 माह में ही भारत टैक्सी लेकर आएंगे, जिसका मुनाफा एक आना हमारे ड्राइवर भाई के पास जाएगा। और मुझे विश्वास है इससे रोजगार की कई नई क्षितिजें हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ लिए खुलेगी। सिर्फ मुनाफा मिलेगा इतना नहीं, इनकी इंश्योरेंस की व्यवस्था, इनकी टैक्सी पर एडवर्टाइज की ऑर्गेनाइज व्यवस्था, और ये सारा मुनाफा भी अंततोगत्वा उनके पास जाएगा। ग्राहक की भी सुविधा बढ़ेगी और टैक्सी ड्राइवर समृद्ध भी होगा। ये भारत सहकारिता टैक्सी बहुत कम समय में आने वाली है, और मुझे विश्वास है देखते देखते ये भारत की नंबर 1 टैक्सी चलाने वाली कंपनी बन जाएगी, इसका मुझे विश्वास है। आज सहकारिता वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, जिसका उद्घाटन सम्माननीय मोदी जी ने किया था, इसके उपलक्ष्य में आज यहां पर ये कोऑपरेटिव सम्मेलन लिया गया है। 1 साल तक देश भर की पैक्स से लेकर एपेक्स तक सभी संस्थाओं ने सहकारिता वर्ष के माध्यम से सहकारिता के विचार को नीचे तक परकोलेट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत में सहकारिता आंदोलन लगभग 125 साल पुराना है, परंतु मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, और 125 साल तक ये सहकारिता आंदोलन बुलंदी पर जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर समृद्धि का कारण बनेगा। आप सभी लोग यहां आए, कार्यक्रम को सफल बनाया, और क्रिप्को को विशेष करके उसके चेयरमैन, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी यहां बैठे हैं, इस सभी को मेरी हृदय पूर्वक की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मेरा आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद। नमस्कार। आपके ओजस्वी उद्बोधन